आपके पास जो धन होना चाहिए वो धन है, तो आप धन्यवाद के पास। फिर धन्य है वो जीवन। और कौन जीवन धन्य है? तब वहां पर कहते हैं धन किसका संबंध है? ये आउटर वेल्थ, ये जो बाहर की संपदा, अपने मकान, दुकान, कार, कोठी, बंगला, ये सब बना रहे, पर ये सोच तो रखनी होगी कि क्या जब ये शरीर छोड़ के जाने की बात आए तब भी हम संतुष्ट होंगे? क्यों? असली परीक्षा तो तभी है ना। एक साधु कहता है कि शिष्यों ने पूछ लिया ऐसे साधु से कि महाराज लोग आते कहां से हैं और लोग जाते कहां हैं? तो बोले शास्त्र की बात सुनाओ या अनुभव की बात सुनाओ? तो सारे शिष्यों ने हाथ जोड़ के कहा महाराज शास्त्र तो हम सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, महाभारत में लिखा है, गीता में लिखा है, इसमें लिखा है, उसमें लिखा है, आप तो अनुभव की बात सुनाओ। तो कहते हैं साधु भी मूड में थे, उन्होंने कहा कि जहां तक मेरा अनुभव है लोग नरक से आते हैं और नरक में ही वापस लौट जाते हैं। सारे शिष्य हाथ जोड़ के बोले महाराज एक तो आपका अनुभव हो सकता है, क्षमा करें, वो हम कहना नहीं चाहते। लोग नरक से आते हैं, ये आप हैं संसार में, आप आए भी हैं, आप भी आए हैं, तो आपका अनुभव बिल्कुल ठीक है, वहां तक हम भी राजी हैं, नरक से आए मान लेंगे। लेकिन लोग नरक में ही वापस जाते हैं महाराज, ये कैसे संभव है? आपका अनुभव कैसे हो सकता है? गुरु मुस्कुरा रहा था, उसने कहा कि मैं सच कहता हूँ ये अनुभव है, मैं अनुभव से ही बोल रहा हूँ। तो सारे शिष्यों में से हाथ जोड़ करके एक ने कहा गुरुदेव फिर बता दीजिए। कहते हैं दोस्त गुरु ने जो कहा वो हम सबको भी आत्मसात करने जैसा। वो कहता है कि कैसे तुमने स्वीकार किया कि हम नरक से आए? जब हम इस जगत में पैदा हुए तो रोते हुए आए हैं, और रोते हुए आना इस बात की निशानी है अच्छी जगह से नहीं आ रहा है, नरक से ही आ रहा है, दुख से आ रहा है, मीरा में ही है, और आते ही वो रोना। बोला हाँ ये बात तो सच है कि जो भी पैदा हुआ सब रोते हुए। कबीर तो कह देते ना, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रो। लेकिन कबीर अगली पंक्ति कहते हैं अब हम ऐसी कर चले हम हंसे जग रो। और ये जीवन का ढंग बने कि हम हंसते हुए फिर बात आए, तब तो जीवन का माना जाएगा ना जीवन सफल, जीवन की सफलता। और वो कहता है साधु कि मैंने फिर लोगों को जब देखता हूं तो जब जाने की बारी आती है फिर उनको रोना आता है। तो रोना इस बात का फिर सबूत है कि अच्छी जगह नहीं जा रहा। आया था रोते हुए, यानी 100 साल की जिंदगी बिता दी, 70, 80, 90, 100 से पार भी कोई कर ले, लेकिन आया था रोते हुए, जाने लगे रोते हुए। इसका मतलब चला 100 वर्ष तक कोल्हू के बैल की तरह से, लेकिन यात्रा जस की तस रही, वही रोने से शुरू और रोने पे खत्म। अगर ये चीज नहीं समझ में आती हो तो फिर प्रश्न चिन्ह बनाने पड़े, फिर अपने आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा पूरी दिनचर्या में। कि जैसे खा रहे, अगर आप खा रहे हो, आप कह रहे हो बड़ा स्वास्थ्यप्रद खा रहे हो, लेकिन आप बीमार रह रहे हो, आपको हजार तरह के प्रॉब्लम है, पेट भी आपका ठीक नहीं, पैर आपका ठीक नहीं, दिमाग आपका ठीक नहीं, हाथ आपके ठीक नहीं, तो सोचना पड़ेगा कि आप स्वस्थ नहीं खा रहे। और खाना भले स्वस्थ होगा, आप स्वस्थ नहीं हो उसके लिए खा नहीं हो। अब तो आपको रुकना पड़ेगा ना, फिर आपको वैद्य के पास जाना पड़ेगा, सलाह लेनी पड़ेगी, आपको अपना चेकअप करवाने पड़ेंगे, आपको पूरा अपना देखना पड़ेगा कि मैं ये चीज खाऊंगी ना। घी बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन घी पचाने की वो क्षमता भी तो चाहिए। अगर ये चीज आप सोचते हो तब तो आप समझोगे कि हाँ ठीक। अगर ये ढंग नहीं बनता हो तो फिर प्रश्न चिन्ह बनाइए कि जो कमा रहे हैं, जिसके लिए सारा समय हमने उसी में लगा दिया, आउटर वेल्थ में, मकान, दुकान, यही बाल बच्चे, और अंत में ये भी रोज अनुभव हो रहा है कोई अपना नहीं है। रोज साथ बिस्तर पे जब पहुंच रहा है, न बहू अपनी है, न बेटा अपना है, न ये पति अपना है, न पत्नी अपनी है, ये सब स्वार्थी हैं, सब जब तक ये तथाकथित चीजें हैं तब तक ये मेरे हैं, उसके बाद कोई मुझे नहीं पूछने वाला। कहाँ जाएं, कहाँ जाके एकांत हो जाएं, कौन से आश्रम में जाके बैठ जाए, रोज रोज ये विचार कम से कम अगर 5 मिनट भी अगर आपको 24 घंटे में एक बार आता है, इसका मतलब कुछ चाल गलत चल रही है। और अभी भी तो ठहरे, अभी भी तो रुके। कथम वही सफलम धनम, भगवान वेद व्यास कहते हैं हमारा धन कब सफल होता है। और धन की सफलता, धन समझो हमारे पास आउटर वेल्थ हो, इनर वेल्थ हो, और अगर ये संपत्ति आई है तो सो ही घटना है। और वो क्या होगा बोलिए, दत्त भुक्त फलम धनम।
अगर आपके पास धन है तो जो पहला है, जैसे 5 यज्ञ करने हैं, पहला यज्ञ कौन सा है? ब्रह्म यज्ञ। आज हमने उसको जीवन में पहला बनाया नहीं बनाया। अगर उस समय सांझ अगर हमें कोई पता चले कि 1 लाख 2 लाख रुपए कहीं से मिलने हैं, चाहे 1000 रुपए में मिलने, लाख लोग की तो बात आदमी कहेगा संध्या बाद में कर लेंगे। और जबकि ऋषि दयानंद लिखते हैं, अगर आप पढ़े आप उसको, और हम लोग सुनते हैं करोड़ों काम छोड़ करके आपको कुछ करना है तो पहला यज्ञ करना है। और पहला यज्ञ कौन है? दूसरा यज्ञ जो अभी हमने किया। अगर पहले को पहला नहीं बनाना जानते हैं तो ध्यान देना, हमने उसको जाना ही नहीं। और एक साधु तो कहता है, पूछा किसी ने कि दुख का कारण क्या है हमारे जीवन में, वो साधु एक ही उत्तर देता है, वो भी वही ऐसे पूछता है। एक अनुभव की तरह से बोलूं या शास्त्रों के? वहां पे भी शिष्यों ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज अनुभव ही बताएं। और साधु ने एक ही बात कहता है, हमारे दुख का एक ही कारण है, हमें प्रायोरिटी देनी नहीं है। घर में कौन किसको मुख्य किसको गौण बनाए हमें कहां आता है? माँ बाप उपेक्षित हो जाते हैं। अगर आपका कोई दोस्त आ जाए, आपका कोई अपना आ जाए, कोई पहचान वाला, माँ बाप कई बार तो सुनने में आता है, आप बोलिएगा मत, आप तो चुपचाप बैठे रहिएगा, नहीं पता नहीं आप क्या क्या बोल देंगे, क्या क्या बक देंगे। और ये आदमी आया है, इससे ये है, इससे वैसा है, हमने संपर्क रखना है, ढंग बनाना। कहा नहीं। अगर जीवन में प्रायोरिटी देनी नहीं आती हो तो समझ लेना कि दुख बढ़ेगा, दुख घटेगा नहीं। क्या मुख्य है, क्या गौण है, कौन प्रथम है, कौन बात है? अगर आपको ये मस्तिष्क में है तो समझना जीवन में सुख होगा। अगर जीवन में प्रायोरिटी नहीं होगी, जीवन में दुख होगा। पहली प्रायोरिटी क्या है? भगवान। जो कुछ करना है, महर्षि देवदयानंद तो ये अब जब अग्नि ने सुखा रहे मंत्र बोलते, मैं तो इस पर बहुत बार बोल रहा हूं, इस समय आजकल लगभग प्रभु बोल ही रहा हूं। बैठ जाए, मुझ में तो बैठे ही, आप लोगों में कई स्मरण। ये 8 मंत्र जब आप पढ़ते हो, अग्नि ने सुखा राय, तो ऋषि दयानंद इसका जब भाष्य करते हैं, ईश्वर, बोलिए एक बार आप सभी, ईश्वर कान अनुगृह्णाति, कान मनुष्यान, किन मनुष्यों पर ईश्वर कृपा करता है? हम कृपा चाहते, भगवान कृपा कर, दुख आया कृपा कर, गर्मी लग रही है छांव पैदा कर दे। हम लोग भजन गाते हैं कि मावा ठंडिया छावा ऐसे बन के बना, मां छाव है तो भगवान कौन सा है? यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक। कोई पूछे कि मोक्ष कैसा होता है, एक बार कहो कि क्या उसकी छांव में बैठे हो, एक बार भगवान की छांव में बैठ के देखो तो मोक्ष जैसा सुख है। जी अगर मोक्ष का सुख नहीं पता चला, उसकी छांव में, उसकी छत्र छाया में नहीं बैठे, मत सोचिए मरने के बाद कोई मोक्ष मिलने वाला। एक जन्म में नहीं, जन्मों जन्मों में भी नहीं मिलने वाला। यहाँ जीते जी राग द्वेष बचना चाहिए। यहाँ राग बांध करके बैठे हुए, भर भर करके उसका पोटली गट्ठर बना करके संभाल रहे हैं। किचन में भी बैठे तो राग द्वेष लेकर, बेडरूम में गए तो राग द्वेष लेकर के, घर में है तो राग द्वेष, परिवार में है तो राग द्वेष, समाज में है तो राग द्वेष, विश्व में कहीं जहां पे राष्ट्र कहीं भी पहुंचो, और अगर राग द्वेष की गठरी अगर ये गिरती नहीं है, और हम लोग 6 बार भगवान से, और दोनों समय की गणना करें तो 12 बार हम लोग भगवान से एक ही बात कहते हैं, यो स्मान द्वेष्टि यम च वयं द्वेष्टि। सोई ज्ञानी सोई गुणी जन, सोई ज्ञानी, कौन ज्ञानी है, कौन ज्ञानी है, कौन विवेकी है? सोई ज्ञानी सोई गुणी जन, सोई दाता ध्यान, वही दाता है, वही ध्यानी है, वही ध्यान करने वाला है, उपासक है। कौन? सोई, बोलिए एक बार आप सभी, सोई ज्ञानी सोई गुणी जन, सोई दाता ध्यान, तुलसी जाके चित्त भई, राग द्वेष की हानि। जिसके चित्त से राग और द्वेष विदा हो, वीत राग भय क्रोध स्थित धी मुनि उच्चते, वो समाधिस्थ कहलाता, वो भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है। और राग द्वेष भर भर करके कोई भगवान की कृपा चाहता हो तो भूल जाए।
और भगवान क्या कहते हैं महर्षि देवदयानंद के शब्द, ईश्वर कान अनुग्रहणाति, ईश्वर किन मनुष्यों पर अनुग्रह करता है, कृपा करता है, तो वहां ऋषि के शब्द है। और 3 वाक्य बन बोलते हैं और तीनों कहां घट रहे हैं आप एक बार अनुभव कीजिए। बोलते ये सत्य भावेन परमेश्वरम उपासते, ये मनुष्य, जो मनुष्य, बोलिए ये सत्य भावेन परमेश्वरम उपासते, जो परमेश्वर की सत्य भाव से उपासना करते हैं, ईश्वर उन पर अनुग्रह करता है। पहला शब्द। असत्य भाव का क्या मतलब है, आपने कभी ख्याल किया? हाँ जी सोना माता जी बोलो, क्या लगता है आपको सत्य भाव का क्या मतलब है? उपासना तो मान लो आपने संध्या करनी, आप संध्या करने बैठ गए, सत्य भाव का क्या? मन वचन कर्म से जो देखा और आसान कीजिए। हाँ चलिए, हाँ बिल्कुल नजदीक पहुंच गए, क्योंकि बोल ही रहा हूँ वही सब, बिल्कुल रामचंद्र जी। लेकिन एक चीज और आसान करें, आप लोग अभी तेज की प्रार्थना बोल रहे हो, जो सबसे पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति आप बोल रहे हो, छोड़ दे में छल कपट। जब आपके मन में किसी तरह का छल नहीं होता, कपट नहीं होता, उसी का नाम सत्य भाव होता है। सत्य भाव का सीधा सा अर्थ है, जब कोई कहे कि आप सत्य का आचरण कीजिए, इसका मतलब हम सत्य बोलें, ये तो ठीक है, लेकिन जब छल कपट रहित हो जाए आपकी वाणी भी, आपका मन भी, आपका आचरण भी, तब समझना कि आप सत्य भाव में बैठे। ऋषि ध्यान लिखते हैं, आप संध्या में बैठे हो, मान रहा कि आपका मन नहीं, कोई समाधि में नहीं लग गए हो, आप बिल्कुल एकदम ऐसे खो नहीं गए हैं परमात्मा, ऐसी कोई सुध नहीं लगी है, आपको पूरा ख्याल आ रहा है कि मैं संध्या में बैठा हूं, आपको ये भी ख्याल आ रहा है कि समय कौन आ गया कौन चला गया, लेकिन आप कह रहे हो नहीं संध्या में बैठा हूं तो बैठना ही है। लेकिन अगर आप उस संध्या में बैठे बैठे अगर कोई ऐसा फोन आ जाता है, आपको लगता है तो फिर बोले आप क्या करो, संध्या बीच में छोड़ करके, और अगर आप फोन सुनते हो, संध्या छोड़ के किसी व्यक्ति से मिलते हो, संध्या छोड़ करके आप बात करना भी शुरू कर दे, बोले संध्या तो फिर बाद में मन तो ऐसे ही भटक रहा है, और अगर ये नहीं करूंगा और भटकेगा, हम लोग क्या करेंगे उस समय? संध्या छोड़ देते हैं, हम यज्ञ छोड़ देते हैं, यज्ञ में फोन आ जाए हम फोन तुरंत कान में लगा लेते हैं, इसका मतलब हमने यज्ञ को प्रायोरिटी नहीं दी है। हमने प्रायोरिटी किसको दी? फोन को। हमने व्यक्ति को प्रायोरिटी दी, और जबकि भगवान कहता है कम से कम 2 यज्ञ आप जब करें तो आपको 3 के पात्र बनते हो। जब आप संध्या करें, चाहे उसमें प्रधानमंत्री भी आ जाए, राष्ट्रपति भी आ जाए ना, आपको भले चाहे आप दुकान में जूता खरीद रहे हो, लड़ झगड़ भी रहे हो, तो भी प्रधानमंत्री को आपको उठ करके संध्या छोड़ करके प्रधानमंत्री को मिलने की जरूरत नहीं है। पर हम अभागे लोग, हम तो कोई एक निगम पार्षद भी आ जाए आज की डेट में, विधायक तो बहुत दूर की बात, हम तो उसके भी आगे कहेंगे संध्या तो बाद में कर लेंगे, मन वैसे ही नहीं लग रहा था, छोड़ मंत्री तो पाठ करने बाद में कर लेंगे, फिर 2 बार 3 बार दोहरा देंगे, ये आदमी तो पता नहीं मिलेगी ना मिले। तो समझना कि हमने भगवान को प्रायोरिटी दी है। और पहली ऋषि ध्यान लिखते हैं, अगर ईश्वर की कृपा पानी है, ये सत्य भावेन परमेश्वरम उपासते। और हम गृहस्थ हैं तो कम से कम ऋषि लिखता है 1 घंटा सुबह और 1 घंटा सांझ, 24 घंटे में से भगवान कहता है 2 घंटे तुम्हें मुझे दे देगा। 2 घंटा आपको बैठना होगा, ये बात आप मस्तिष्क में बिठाने, चाहे आपका मन लगे कि ना लगे। जैसे आप बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन आप उनका पूरा तैयार करके, उनका खाना, उनका टिफिन बॉक्स सब कुछ तैयार करके भेजते हो ना, ठीक ऐसे ही आपकी जब संध्या में बैठना शुरू करेंगे, आज बैठेंगे नहीं मन लगेगा, लेकिन आप बैठो, भगवान को पता है कि मेरे लिए बैठ, आज बैठेगा कल बैठेगा, आज नहीं समझ में आया कल नहीं समझ आया, 10 साल बाद जितनी आपकी श्रद्धा बढ़ती जाएगी, ध्यान देना, वो 10 साल नहीं लगेंगे, 10 जन्म नहीं लगेंगे, वो तत्क्षण घट सकता है। कहते हैं ना, एक बार रात्रि रोती बिलखती भगवान के पास पहुंची, कहानी है अलंकारिक और बहुत प्यारी है। कहते हैं कि भगवान एकदम से बोले क्या बात है जी, सुबह सुबह आकर रो क्यों रही है, बिलख क्यों रही है? उसने कहा कि प्रभु बचाओ, त्राहि माम पाहि माम। बोले आखिर हुआ क्या है? बोले मैंने आपके सूरज का बिगाड़ा क्या? जब भी नींद लेने को तत्पर होती है उसी समय खलल डाल देता, बर्दाश्त नहीं होता।
कहते हैं कि अरे वो तो ना मेरा स्वरूप कहलाता है, मैं तो उसको वेदों में मैंने आदित्य वर्णन कर करके पुकारा, वो तो साधु है, सूरज क्यों किसी को दुख देगा। लेकिन तू कह रही है तो मैं, सूरज बड़ा साधु है, बड़ा सीधा है, वो तो मेरी हर बात मानता है, और तुम कृपा, तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, मैं सूरज को समझा दूंगा और कोई तुम्हें तकलीफ देने की जरूरत नहीं होगी। कहते हैं कि रात्रि प्रसन्न होकर के कि भगवान ने अब वचन दे दिया, अब क्या अलंकारी करता है, भगवान को भी किस तरह से विभूषण में डाल। और भगवान कहते हैं कि देखो मैंने तो ये दुनिया बनाई, तो इधर तो चले, वहां सारे देवता लोग बैठे हुए हैं, मैंने तो जौ शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, सारा मंत्र पाठ करे, मैंने तो दुनिया ही बनाई है शांति के लिए। इस सूरज क्यों नाहक रात्रि को रात्रि भी बनाई विश्राम के लिए। कहते हैं कि जब रात्रि चली गई, भगवान ने दक्षिण सूर्य देवता को बुलाया, सूर्य महाराज बोले कि आओ, और 2 दूत भेजे थे सूर्य को बुलाने के लिए। भगवान के सामने जैसे सूर्य नारायण सूर्य महाराज आए और साष्टांग प्रणाम किया। महर्षि देवदान ने लिखा है, अगर कभी आप यजुर्वेद भाष्य पढ़े, हर चीज सत्यार्थ प्रकाश में नहीं मिल जाएगी। कहते हैं जब संतान या शिष्य लोग, और ये चीज हम लोग 88, 89, 90 में जब मैं हम लोग पढ़ते थे, उस समय स्वामी सत्यपति जी महाराज के वहां दर्शनों का अध्ययन करते थे, 88, 89, 90 की बात। तो वहां पर ये काम शुरू हुआ था, वहां पे पढ़ा तो उसको अप्लाई किया गया था कि स्वामी जी महाराज जब भी होते थे हम लोग वैसे ही प्रणाम करते। वहां महर्षि देवदान लिखते हैं आज्ञा जानू, प्रमाण की तरफ देखना हो तो आप यजुर्वेद 19वां अध्याय 62 संख्या का मंत्र। ऋषि लिखते हैं कि जब जब पितर लोग संतान या शिष्यों के पास जाए, पितर का देवा ऋषय पितरश्च, माता पिता सब आ जाते, आचार्य गुरु सबकी गणना होती है। और सत्यार्थ प्रकाश पर है अनेक तरह के पितरों की गणना, आविर्भूत, आज्यपा, सुकालिन, यमराजा, सोमसद, वहीसद, ऐसे करके अनेक पितरों की गणना। तो वहां पर कहते हैं कि जब जब पितर लोग आए या संतान लोग पितरों के पास जाएं, यानी गुरु आचार्य माता पिता देवता विद्वान किसी के पास, तो क्या करें। तो कहते हैं भूमि में घुटने टिका करके माथा जमीन पे रख करके प्रणाम करना। आप ऐसे लठमार नमस्ते करना, ये समूह में कहीं करें, वहां ठीक है, पिता को माता को प्रणाम करना, आपको जमीन पे घुटने टिकाने और फिर प्रणाम कीजिए। मैं तो एक बार ऐसे ही सोनीपत में चर्चा चल रही थी, वहां एक परिवार था, तो मैं उसको घटना को कहते हुए अभिभूत होता हूँ। दीपक नाम उस व्यक्ति का, लगभग क्या कही जितेंद्र जी की उम्र मान लो आपके 3 महीने हो गई होगी, आपके 65, आपसे भी छोटा है, और वो 50-55 के आसपास। उनके पिताजी की उम्र थी लगभग 80-85। अब उन्होंने सुना, प्रमाण सहित देख लिया, पढ़ लिया, और कहते हैं कि जा करके जैसे ही 3 दिन बाद वो मुझे अपने घर ले जा रहे थे, तो एकदम गाड़ी भी ड्राइव कर रहे थे और रोए जा रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ, आंसू क्यों आ रहे हैं। बोले नहीं, खुशी के आंसू है। मैंने कहा मतलब। बोले आचार्य जी 3 दिन से मैंने माता पिता को प्रणाम करना शुरू किया। मैंने कहा क्या मतलब, मैं हंसी आई। मैंने कहा 3 दिन से करना शुरू किया, तो मुझे भी थोड़ा सा ख्याल तो आया कि 3 दिन का मतलब क्या है, 3 दिन तो कार्यक्रम हुए, वो शुरू हुआ है। मैंने कहा पहले नहीं करते थे। बोले नहीं करता था, लेकिन वो नमस्ते में कैसे कहूं, क्योंकि ऋषि ने तो लिखा है, भगवान ने जब लिख दिया तो माता पिता को प्रणाम करना है, तो भूमि में घुटने टिका करके। अब मैं 50-55 की आयु, अब मुझे लगे कि मैं माता पिता को ऐसे कभी किया नहीं, तो उनके सामने घुटने टेकूंगा, फिर माथा झुकाऊंगा, प्रणाम करूंगा, तो मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं। बहुत रसाकसी चलेगी, करूं ना करूं। और कहते हैं कि नहीं, मैंने कहा कि जो ऋषि ने लिख दिया, भगवान ने कह दिया, चाहे जितने भी माता पिता जो भी बात बोल देंगे, कुछ व्यंग्यात्मक भी बोल देंगे, सुन लूंगा, कितनी भी हंसी उड़ेगी, तू भी राजी हूं। और कहते हैं मैंने प्रणाम करना। तो कहते हैं कि आचार्य जी मैंने 3 दिन हुआ, और माता पिता को जब प्रणाम करने के लिए मैंने घुटने टेक के उनके सामने माथा रखा, और लिखते हैं, कहता है कहता है आचार्य जी मेरी आंखों में उस समय इतने आंसू बहे, क्योंकि जब मैंने एक झलक अपने माता पिता की आंखों में देखी, तो वो जो चमक देखी उनकी आंखों, मैं हैरान रह गया। मुझे लगा आशीर्वाद तो मुझे आज मिला, पहले कभी मैंने प्रणाम ही नहीं किया। और सचमुच में वो घर में जब गया, तो आप एक बार करके अनुभव करके अब देख क्या स्थितियां।
हम लोग तो कहा करते हैं लोगों से कह दो, आप भी बोले नहीं कोई मैत्री जी के शब्द वो लगेगा अपने लिए कह रहे हैं। लोगों से कह दो, लोगों से कह दो, मेरी तकदीर से जलना छोड़ देंगे। मेरी तकदीर से जलना छोड़ दे। आपको लगता नहीं है कि आपकी तकदीर है? लगता है ना, है, चाहे लाख प्रॉब्लम है, झंझावात है, तो भी तकदीर है। और ये साधु कोई परमात्मा का प्यारा कहता है, लोगों से कह दो मेरी तकदीर से जलना छोड़ दे। मेरी तकदीर से जलना छोड़ दे। मैं घर से निकलता हूँ, मैं घर से निकलती हूँ, मैं घर से निकलती हूँ, कुछ और नहीं, नहीं, माँ बाप की दुआ देकर निकलता हूँ, माँ बाप की दुआ देकर। और अभी अभी तो हमने राम जी का जन्म उत्सव मनाया। और गोस्वामी तुलसीदास जी का तो कोई महर्षि दयानंद से कोई दूर दूर तक रिश्ता नाता तो बना नहीं, लेकिन उन्होंने भी लिख दिया। और अगर उनको सारी दुनिया अनेक लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग भगवान मान करके पूजते हैं, उस राम के लिए वो लिखते हैं, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता। आजकल तो हम सुनते हैं जो है हैरान होता है, बच्चे कहते हैं मम्मी क्या आप पानी मांगती रहती हो, अब खुद भी तो थोड़ा चलोगे, टांगों में भी थोड़ा बल आएगा, जाके वही तो फ्रीज है भाई, जाके वही तो घड़ा रखा हुआ, जाके ले नहीं सकते हो। डॉक्टर कहता है थोड़ा चला करो, थोड़ा ये किया करो, क्या पानी मांगते रहते, क्या ये चीज मांगते बेटा, ये दे देना, वो दे देना, वैसे पकड़ा देना। नहीं, अगर माता पिता, यहाँ तक मैं तो बुल्ले साहब की पंक्तियां भी कहता हूँ, मुझे बहुत प्यारी लगती है। राह चल देनो दिल न दैयो, चाहे लख चेहरे ते नूर। जो आजकल बच्चे कर रहे हैं, राह चल देनो दिल न दैयो, चाहे लख चेहरे ते नूर होवे, माँ बाप नु कदी बुरा न आख्यो, चाहे लख उन्हादा तो ये कब हमारे ढंग बने। एक बात अगर मस्तिष्क में आई तो ऋषि देवदान लिखते हैं, ईश्वर कान अनुग्रहणाति, ईश्वर किन मनुष्यों पर कृपा करता है, तो कहते हैं ये सत्य भावेन परमेश्वरम उपासते। पहली कृपा बताई है उसकी उपासना। और आज हमने उसी की उपासना छोड़ करके हम कहां से लगते हैं, शुरुआत करते हैं अतिथि यज्ञ से। जी हमारे घर में ना कोई मेहमान आ गया, हम वहां जा रहे हैं ना, इस समय यज्ञ नहीं, यज्ञ छोड़ देगा वो। मेहमान आ जाए घर पे और वो मेहमान उसके कोई प्रिय हो तो पूछो मत, तो फिर संध्या यज्ञ सब खत्म। फिर दूसरा यज्ञ, जी हम ना वहाँ फला जगह अनाथालय में हम दान देने जा रहे हैं, इसलिए यज्ञ छोड़ रहे हैं, इसलिए संध्या छोड़ रहे हैं, इसलिए ये छोड़ रहे हैं, वो छोड़ रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? बलि वैष्णो देवी। हम अनाथालय में जा रहे हैं, हम जी फला जगह जा रहे हैं, जाओ, कौन मना करता है? आप अतिथि यज्ञ से प्रारंभ करते हो। कोई हमारे घर कोई साधु आ गया, जी मेहमान आ गया, साधु आया, उसको पता है कि आप संध्या में बैठे हो, वो आपसे दुखी नहीं होने वाला। अगर राष्ट्रपति को पता चले कि संध्या में बैठा था इसलिए मुझसे नहीं मिला, शायद वो आपका और किसी को याद रखे न रखे, लेकिन आपको सारी जिंदगी वो भूलने वाला नहीं है। और आपके प्रति उसके क्या भाव बनेंगे, आप कल्पना तो कर। हम अपने मंच पर अपने विद्वानों को हम नहीं दिखला पाए वेद के साथ, लेकिन दूसरे लोग देखते हैं, आप लोग भी देखते हो। ग्रंथी बैठा हुआ है, चमड़ डुला रहा है और प्रधानमंत्री पे बैठ के माथा टेक रहा है। आपने ग्रंथी को उठते हुए देखा? और हमारा विद्वान भी उठ जाएगा। एक छोटा साधना था, कोई राष्ट्र नेता आ जाए, अभिनेता आ जाए, फिर पूछो। वेद तो हमारे पास वैसे ही हमने नहीं रखे। हम लोग एक बात तब पक्का कर दीजिए, मैं आपके बहुत सारे आर्य नेताओं से चर्चा कर रहे हैं, अब तो कम से कम हम लोग वेदों को, ऋषि दयानंद ने पुस्तक लिख लिया, नहीं तो आज कोई पेन ड्राइव लेके गए, ये रहे आचार्य जी 4 वेद। हमारे पास पुस्तक है। जब भी मंच बनाइए और वहां पे एक वक्ता का मंच, वो वक्ता का ही मंच। हमने भागवत कथा सुनते हुए भी, रामायण सुनते, अब रामायण कथा होती है, अब तो आज समाजें भी करवा रही है, रामायण ऊपर रखा जाता है, हम वेद नहीं कर सकते। आज भजन वालों के मंच अलग होते हैं, वहां पे होता है ना, भागवत की कथा हो तो मंच अलग होता है, भजन के जो संगीत म्यूजिक वाद्य वाले होते हैं, वक्ता का मंच अलग होता है। रामायण पे भी आपको करना पड़ा, अगर आप आज समाज में भी रामायण कर रहे हो तो रामायण का वैसे ही मंच आप तैयार करते हो, लेकिन हमने वेद का मंच ऐसा नहीं बना पा रहे हैं। इसका मतलब हमसे भूल चूक हो रही। एक बात हमें अगर मस्तिष्क में ये बात बैठे तो समझना, और ऋषि दयानंद इस यज्ञ को भी कहते हैं ईश्वर की उपासना का, खुली आंख भगवान की उपासना का कोई ढंग है तो ये दूसरा यज्ञ।
तो रात्रि रो रही थी, बिलक रही है। आप लोग तो भूल गए थे? नहीं मुझे याद। तो आपने सोचेगा आचार्य जी ने तो बहुत लंबा पहुंचा दिया, और क्या हुआ उसके बाद? रात्रि बिल्कुल बिलक रही है, रो रही है। भगवान ने आश्वस्त किया, जा सूरज तो साथ, मैं उसको समझा दूंगा। और कहते हैं कि दो दूत सूरज भगवान आए, उन्होंने प्रणाम किया। भगवान मुस्कुरा करके बोलते हैं कि अभी अभी रात्रि आई। बहुत अब ध्यान देना, अब वो सूरज के समझ के बाहर, लेकिन सूरज बिल्कुल सुन रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से, और कह रहे हैं। और इसका मतलब क्या हुआ? जब कोई बड़ा बोले, आपको बिल्कुल अटपटी की बात लगे, बिल्कुल बेबूझ लगे, ना समझ में आए, तभी बीच में कोई क्रॉस क्वेश्चन मत कीजिए, कोई ननुनच मत कीजिए। और ये सीखना हो तो सचमुच में एक बात मस्तिष्क में रखिए, इसका भी कोई मूल स्रोत अगर कोई है तो महर्षि देवदयानंद हमारे, हम तो उन्हीं के शिष्य। कहते अनेक अनेक शर्तें रखनी थी महर्षि दयानंद को, अगर गुरु दयानंद अगर तुझे मुझसे पढ़ना है तो तुझे ये करना होगा, तुझे ये करना होगा, तुझे अपने खाने की व्यवस्था करनी होगी, रहने की व्यवस्था करनी, हजार हजार शर्त रखे। उसमें एक सबसे बड़ा कठोर जो शर्त था आपको पता है क्या है? पंडित जम्मूपति जी लिखते हैं, आज से 150 वर्ष पूर्व अगर किसी को छपी हुई किताब मिल जाती थी, उसको तिजोरियों में संभाल कर रखते, किसी भी भाषा में छपी हुई थी। और उस समय महर्षि देवदयानंद संन्यास ले चुके हैं। कपड़े क्या पहनते हैं? भगवा वस्त्र, सन्यासी का तो वही वस्त्र होता है, लेकिन वस्त्र के नाम पर कुछ नहीं था उनके पास, सिवाय एक कौपीन के, सिवाय एक लाइन क्लॉथ, एक लंगोट के, कुछ नहीं था। लेकिन एक चीज को कभी महर्षि देवदयानंद ने बोझ समझा ही नहीं, वो थी किताबें, वो थे ग्रंथ, वो थे पुस्तकें। और वो लादे लादे फिरते थे, सिर माथे उठाए उठाए घूमते थे। और कहते हैं कि गुरु विद्यानंद ने कहा, दयानंद अगर तुझे मुझसे पढ़ना है, सीखना है, तो किताबें उठा और ले जाके यमुना में प्रवाहित कर दे। हमारे ऋषि ने कोई ननुनच नहीं किया कि गुरुदेव आप तो महाज्ञानी है, मेरे पास तो आंखें हैं, मैं पढ़ लूंगा, मुझे आप कुछ बताएंगे, भूल जाऊंगा तो फिर एक बार देख लूंगा। अगर किताबें दुर्लभ है, आज कितनी आसान है किताबें, उस जमाने में, आज से मैंने तो स्वयं आचार्य प्रेम जी के साथ रहता था मथुरा में, और उस समय मैंने देखे हैं कैसे उल्टी उल्टी अक्षरों को ऐसे फैले हुए होते थे, और एक एक करके हाथ पैर सब चलाना होता था, तब जाकर के एक कई अक्षर, एक वाक्य शब्द बनता। ऋषिदान ने कोई ननुनच नहीं किया कि नहीं महाराज हम आपको किसी को भेंट कर देते हैं, कहीं रखवा देते हैं, अलमारी में पैक कर देते हैं, नहीं पढ़ूंगा जब तक आपके पास रहूंगा। कोई तर्क किया? आज हमसे कोई आचार्य कह दे, कोई गुरु कह दे, कोई माता पिता कोई कुछ कह दे, हम तो हजार हजार प्रश्न लेकर के खड़े हो जाए। आप तो ना समझ है, मूर्ख है आप, ऐसी दुर्लभ चीजें और आप कह रहे हो उठा के यमुना में प्रवाहित कर दें। लेकिन ऋषि ध्यान ने लिया के छोड़ ही तो दिया, त्याग ही तो किया है। कहते हैं कि जब सूर्य सुन रहे थे कि रात्रि आई थी, बड़ा रो रही है, बड़ा बिलख रही है, कहते जब भगवान बोल के चुप हुए, और मैं चाहता हूं कि तुम रात्रि को जाके माफी मांग लो, तो सूर्य भगवान मुस्कुराए जब भगवान बोल चुके। अभी कथा कितनी अद्भुत। कहते हैं कि सूर्य देवता हाथ जोड़ करके साष्टांग दंडवत करके करते हुए कहते हैं, प्रभु आप कह रहे हो तो बिल्कुल ठीक है, आप कहते हो तो रात्रि आई होगी, होगी कोई रात्रि, लेकिन सच कहूं मैं जानता ही नहीं ये रात्रि कौन बना, मैंने कभी देखा नहीं, मैं जिससे कभी मिला नहीं। आप कह रहे हो मैं उसको सता रहा हूं, मैं उसको दुखी कर रहा हूं, तो कृपा करके आप सच ही कहते होंगे, आप तो भगवान हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कोई रात्रि है और मैं उसको तकलीफ दे रहा हूं, मैं उसको सता रहा हूं, आप कृपा करो कि रात्रि को बुलाओ, मैं यहीं पर उससे माफी मांगने को राजी, मैं कभी उसके सामने आऊंगा ही नहीं। और कहते हैं भगवान ने दो दूत भेजे, जाओ रात्रि अभी भी तो गई है, जाओ बुला के ले आओ, सूरज माफी मांगने को तैयार। कहते हैं अभी तक भी रात्रि सूरज के सामने आई और न कभी आने वाली। ये ख्याल अगर मस्तिष्क में हुआ, ये कौन सी चीज है, वो प्रकाश कौन सा है कि जिसके आगे कोई अंधकार ठहरता नहीं, वो कौन सी प्रार्थना है? असतो मां सत्यगमय। ये जो असत्य से सत्य की प्रार्थना है, इसी की व्याख्या है तमसो मां ज्योतिर्गमय।
ये सत्य ही तो ज्योति है, सत्य ही तो प्रकाश है। और सबसे बड़ा सत्य क्या है जीवन का, अगर भगवान की कृपा पात्र बनना चाहते हैं, वो है उपासना। सब भूल जाइए, हजार काम, क्योंकि अब तो क्वेश्चन मार्क, जब रोज अगर रोना आता हो, हम लोग कहा करते हैं, हमें कोई पराया मिलता है तब कहते हैं सब ठीक है। कोई अपना मिल जाए, जैसे अपना सब दुख आप सुना सकते हो, आपको क्या लगता है, कह पाओगे सब ठीक है? फिर तो लगेगा पति निखट्टू मिल गया है, पत्नी ऐसी माँ ना समझ मिल गई है, बच्चे इतने पागलपन वाले ना, सब सारे, और सबके दूसरों की पत्नियां सुंदर, दूसरों के पति सुंदर अच्छे, दूसरों के पड़ोसी बहुत बढ़िया, हमारे तो पड़ोसी भी गन चक्कर, ऐसे ऐसे न जाने कितनी बातें, फिर बच्चे भी हमारे सब नालायक, दूसरों के सब लायक, ऐसा ही तो लगता है। तब कहीं क्वेश्चन तो उठा कि क्या जीवन का ढंग होना चाहिए। कहते हैं प्रथम वही सफलम धनम, आपका धन कब सफल होता है? मत सोचिए जीवन का ढंग। मैंने सुना है कि एक दिन एक पत्नी पति में खूब झगड़ा झांसा शुरू हो गया, और इतनी बात बढ़ गई, बढ़ते 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 बस पति एकदम से, पत्नी परेशान हो गई। उसने कहा पानी लो और पियो, उसे उठा के पानी भी फेंक दिया। अब गुस्से में है तो पानी वो पिएगा, उसे भी पता है पी लूंगा शांत हो जाऊंगा, अभी शांत होना नहीं, पानी फेंक दिया। पत्नी बिल्कुल एकदम सिर पकड़ के बैठ गई, और उसके मुंह से एकदम से निकला, मैंने तो आपको देखते ही रिजेक्ट कर दिया। अब जैसे ये बोला, पति का जो बोल रहा था, गालियां वालियां जो भी कुछ उठपटांग बोल रहा था, एकदम स्टॉप लग गए। उसने कहा कि ये क्या बोल दिया, इस उम्र में अब शादी हो गई है, बच्चे भी बड़े बड़े हो गए, सब अपने अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, और ये बोल दी मैंने तो देखते ही रिजेक्ट कर दिया था। उसने कहा भगवान अगर रिजेक्ट कर दिया था तो फिर स्वीकार कैसे किया, वो मुझे जानना है। उसने कहा वो मत कुछ, अभी तो आप पानी दे रहे हो तो बर्दाश्त नहीं कर रहा, और ये ऊपर पड़ी है, अब सब शादी विवाह हो चुका, बच्चे बड़े हो गए, और आपका लड़ाई झगड़ा बंद नहीं होता। मैं भी तो आज ही मैं परेशान हो चुकी, क्या करूं, कहां जाऊं, और ये कोई उम्र भी नहीं है कहीं जाने की, कहीं भटकने की। तो उसने कहा, वो मुस्कुरा पड़ा, उसने कहा चल मैं नहीं करूंगा। उसने कहा तो फिर पहले पानी पियो, थोड़ा सा संतोष हो। तो उसने पानी पी लिया। उसने कहा अब बता, उसने कहा नहीं बताती, क्योंकि वो सुनोगे बर्दाश्त नहीं करोगे और लड़ोगे झगड़ोगे। उसने कहा नहीं, तो पहले बोले कि चलो मतलब कुछ खाना खा लो। कहते कुछ मीठा लाई और पति को दी, और अपने भी, तो पति ने कहा चल तू भी खा ले, अब बता। उसने कहा कि अब ऐसा करो कि मेरे सिर पे हाथ रखो। तो उसने भी हंस पड़ा। उसने कहा देख मानना, मैं कुछ बातें ऐसी हैं कि जो तू बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ही क्या करूं, मैं अपने आप में रह नहीं पाता, जानता हूं कि तो सही है, लेकिन मुझे अपना ईगो अहंकार आ जाता है और मैं तुझ पर कुछ बोल पड़ता हूं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, चल बिल्कुल ठीक है, तू भी खा। और कहते खिला पिला। बोले अब तो बोल। उसने कहा वो चीज शुरू मत करवाओ, अगर वो सुनोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, फिर और कई घंटे शुरू हो सकते हैं। उसने कहा हंस करके, उसने कहा नहीं मैं देख अपने सिर पे भी हाथ रखता हूँ, तेरे सिर पे भी हाथ रखता हूँ, बिल्कुल हंस करके डालूंगा। पर एक बात बता, अगर तूने रिजेक्ट कर दिया था क्या ये सच है? उसने कहा जी हंस पड़ी हो। कहती बिल्कुल सही है, मैंने तो रिजेक्ट कर दिया। बोले अब बता। बोले नहीं अब मत पूछो। कहते हैं कि तब वो पति तो पीछे ही पड़ गया, और अंत में उसने कहा तो एक बात पक्का है कि लड़ाई नहीं करेंगे, हंस के बात टालेंगे और हमेशा के लिए खत्म करेंगे। बोले जब मैं आप आए ना मुझे देखने के लिए, तो मैंने अपनी माँ का हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ के ले जाके कोने में गई, और मैंने कहा मुझे शादी नहीं करनी है इससे। तो मेरी माँ मुझे फिर और थोड़ा सा दूर ले गई। उसे कहा कहीं आवाज ना चली जाए, क्या बोल रही है, लड़का वाला आया है, बिल्कुल सब ठीक ठाक है, सकल सूरत भी बढ़िया है, सब कुछ है, कमाई धमाई कार मोटी बंगला सब है, फिर क्यों रिजेक्ट कर रही है? उसे कहा पता नहीं, मुझे बस आ रहा है कि मुझे नहीं शादी करनी है इनके साथ। तो बोली फिर तो पूछ बता रही है। तो बोले मेरी माँ थोड़ा और से अपने कमरे में ले गई, और एकदम से हाथ पकड़ के बोली देख पति बुद्धू हो तो जिंदगी मजे से कट जाती है। बस मैं राजी हो गई। याद देना बुद्धू से जिंदगी नहीं, मैं अगर कट रही होती तो रोज रोज फिर आपस कैसे चलती। लेकिन हम सब भी ऐसे ही सोच रहे हैं। जीवन कब धन्यता को प्राप्त होता है, कब सफल होता है? अगर आपके पास धन है
कैसे माने कि आप धनी हैं? और एक बात हमेशा सूत्र की तरह बनाइए, कहते हैं ना, झुकता तो वो है, झुकता तो वो है जिसमें जान होती है, झुकता तो वो है जिसमें जान होती है, वरना अकड़ना तो मूर्ति की पहचान होती है। जहां अकड़ है, विद्या की अकड़ है, उसके पास ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है। धन का अकड़ हो, जहां भी जिस चीज का अकड़ मिले, पद का हो, प्रतिष्ठा का हो, धन का हो, विद्या का हो, जो भी दुनिया भर में लगा लो, उसके पास वो नहीं है। और ये इसका प्रमाण देखना हो, अधजल गगरी छल जाए, भरी गागर हो, पता भी नहीं चलता कि इसमें पानी भरा हुआ, और बेनी में पड़ा हुआ 2-4 बूंद की तरह से उछल उछल के आता है, जैसे मैं हूं संबड़ी करते की जैसे भाषा। एक बात मस्तिष्क में बिठाइए, कहते हैं कथम वही सफल था। आपका धन कब सफल होता है? बोलिए, दत्त भुक्त फलम धनम। अगर आपका धन है, सचमुच में आप धनवान हैं, तो धन का सीधा सा अर्थ है दत्त भुक्त फलम धनम। और सबसे बड़ा धन आपको पता है, कौन बताएगा सबसे बड़ा धन कौन सा है? दान करना। संतोष धन, दान, विद्या किसने बोला? विद्या, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सबसे पहला धन है विद्या धनम वेदो धनम। महर्षि दयानंद लिखते हैं, सत्यार्थ, अगर आप ऋग्वेदादि भाष्य में आजकल तो उस पे आज संदेश पे भी हम लोग उसी पे पाठ कर रहे हैं, तो वही दिखलाया भी जा रहा होगा। कहते हैं कि महर्षि दयानंद के शब्द है ये, एक व्यक्ति को ब्रह्मांड के जितने उत्तम पदार्थ हैं, धरती का नहीं, ब्रह्मांड जितने उत्तम पदार्थ हैं वो सब उपलब्ध हो जाए, सब प्राप्त हो जाए। और कहते हैं एक तरफ वेद विद्या का सुख अगर एक व्यक्ति को मिले, कहते हैं उसके 1000वें अंश के भी समतुल्य नहीं। यानी अगर आपके पास विद्या रूपी धन आ गया, फिर आउटर वेल्थ जितना भी है, जैसा भी है, वो अद्भुत होता है। तो फिर क्या करते हो आप? तो बोलिए दत्त भुक्त फलम धनम। अगर आपके पास धन है तो पहला कार्य जो आप करते हो, उसका दान करते हो। देना आता है, बांटना आता है, लुटाना आता है। पहले धन आया देने कि मैं खा लूं, मैं समेट लूं, नहीं, मुझे दान देना है, लुटाना है, बांटना। विद्या आ गई, बांटनी है। नदियों में, आप हिमालय में पानी भर गया है, बर्फ जम गया है, बहुत हो गया है, सागर तक की पुकार उठी है। सागर भी जैसे पुकारती है, तभी तो जल वहां से गंगा यमुना सरस्वती कुछ भी बन करके बह रही है, अलकनंदा मंदाकिनी बन। और पानी झुकी तो जाता है, कहां तक जाता है? सागर। कहते हैं ना, नदी शब्द को अगर उल्टो तो क्या बनता है? दीन। और दीन भी व्यक्ति क्या कहता रहता है? आज सब कुछ ठीक नहीं है। दीन शब्द भी बोलते हैं ना, दीनहीन। दीन व्यक्ति क्या कहता रहता है? आज कुछ ठीक नहीं है, कल सब ठीक हो जाए। और कल कभी आता है? कल सिर्फ कल्पनाओं का नाम है। बीता हुआ कल स्वप्न जैसा है, जैसे स्वप्न में हाथ पांव मारो, कुछ होना नहीं है, आंख खुल गई, बात खत्म हो गई। पीछे के स्वप्न, आप कल भी तो ऐसे ही बैठे थे, कहीं पे बैठे होंगे, कहीं तो कुछ खाया पिया, कुछ है पता? कुछ भी तो नहीं है, कोई रेखा नहीं छूटने वाली। आने वाला कल वो आज बन चुका होगा। बीज का अंतिम चरण प्रिय बीज ही है। बीज बन जाता है, फल बने, डाल बने, गोपल फूल किसरे। बीज का अंतिम चरण प्रिय बीज ही है, फल नहीं। डाल गोपल फूल किसरे, एक सब एक आवरण की तरह आते हैं। आज का अंतिम चरण प्रिय आज ही है, कल नहीं। दिवस रजनी मास वत्सर, दिन बीतता है, रात बीतती है, महीने बीतते हैं, संवत्सर बीत जाता है, लेकिन आज फिर आज बन करके आ। इसलिए अगर हमारे पास कुछ है, अद्य है, आज है। और महर्षि देवदयानंद की प्रार्थना क्या है? समेट लीजिए वहां पर। हे ईश्वर दयानिधि। ये जो हम उपासना भी करते हैं, ध्यान देना, कोई अहंकार नहीं कर सकते। भवत कृपया, ऋषि के शब्द है, बोलिए बार, भवत कृपया। इसका अर्थ क्या है? आपकी कृपा से ये जो हम आपकी उपासना में बैठ पाए हैं, ये आपकी कृपा से। फिर हमने जो जप किया है, जो उपासना की है, जो कुछ किया है, भवत कृपया अनेन जप उपासना आदि कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम। कब चाहिए? आज। सद्य।
एक तो अद्य शब्द है और संस्कृत में है सत्य। सत्य का अर्थ होता है इसी क्षण, अभी इसी क्षण, हियर एंड नाउ। जैसे बच्चे कहते हैं बस मम्मी अभी चाहिए, पापा अभी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे मचल पड़ते हैं, कहते हैं भक्त भी भगवान का कहता है ये चार पदार्थ, ये चार फल अभी चाहिए, इसी क्षण चाहिए। और ध्यान देना उसमें पहला फल मिलना चाहिए। 3 फलों की चिंता मत कीजिए, सिर्फ पहला फल, और वो है धर्म। और उस धर्म को अगर आज एक शब्द में कहना चाहूं तो मैं अगर आप कहूं कि मैं आपको दे रहा हूं कि धर्म का फल ये पकड़ो संभालो, कौन सा है वो? तो कहोगे धर्म तो बड़ा लंबा चौड़ा है, मैं पत्नी हूं, मैं पति हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं टिमका हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरा बड़ा धर्म है, बड़े कर्तव्य है। हाँ जी, क्या करेंगे? वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम। वेद को आपने पढ़ना है, वेद को सुनना है। नहीं पढ़ सकते, नहीं सुन सकते, किसी आचार्य को, विद्वान को पकड़िए, बांधिए, छोड़िए, उनके चरणों में बैठो और आपने कुछ भी अगर, क्योंकि वेदो अखिलो धर्म होगा, धर्म का मूल अगर आपको पकड़ना है तो भगवान के वेद वाणी पकड़िए। क्योंकि ऋषि ने अर्जुन के आप 10 सूत्र हैं और 10 सूत्रों में से ध्यान देना आप नीचे से हम शुरू होते हैं, यहाँ भी वही प्रारंभ होता है, नीचे से प्रारंभ करते हैं। जैसे 5 यज्ञों में अदिति यज्ञ से प्रारंभ करते हैं। मैं आपसे कहूं 5 यज्ञों में से अगर आपको 2-3 यज्ञ छोड़ देने पड़े तो कौन सा छोड़ना है? पीछे से 3 छोड़िए। अदिति यज्ञ नहीं हो सकता है, छोड़ दीजिए अदिति यज्ञ। बलि वैष्णव देवी छूटता है, छोड़िए बलि वैष्णव देवी। पितृ यज्ञ भी अगर आपसे छूटता है छोड़िए थोड़ी देर के लिए, लेकिन 2 यज्ञ कभी मत छोड़िए, और वो है ब्रह्म यज्ञ और यज्ञ। अगर ये 2 नहीं छोड़ोगे तो क्या होगा आप जान के हैरान होंगे। 2 नहीं छोड़ेंगे तो जितना बढ़िया आप 3 करेंगे ना जो शेष वाले हैं, उतना बढ़िया इस धरती पर कोई दूसरा नहीं है। आज समाज की सचमुच में अगर आज समाज कुछ करना चाहती है ऋषि जानंद के परिप्रेक्ष्य में, अगर हम सचमुच में हम अपनी समाज को उन्नत कर देना चाहते हैं, आप 10वें नियम से मत शुरू होइए, क्योंकि 6ठे तक जाते जाते धराशायी